लेट स्टार्ट। हम लोग करते हैं। हम आज आप लोगों को पढ़ाते हैं क्लास 10 का फिजिक्स लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि जो लाइट चैप्टर है इसका सबसे बड़ी बात है कि लाइट का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होता है प्रकाश। ठीक है। साथ में ये नोट्स है। साथ में नोट्स है, जिसको भी दिक्कत बुझाता है वो नोट्स, ये सब चीज सामने है। ये सामने देखो, नोट्स भी उसको प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है इसमें। तो हम तुमको पढ़ते हैं, फिर समझाते, फिर समझाएंगे वो कैसे क्या होता है। इसमें दो चीज याद रखना। प्रकाश क्या है? जो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट होता है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। और यदि तुमको ये नहीं दिया रहे तो दिया क्या रहेगा? तो तुमको ये भी दे सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो घबराना मत, दोनों सही है। दोनों सही है। क्यों? देखो, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना होगा? किलोमीटर पर सेकेंड में एंड करना है। तो हम मीटर को नहीं छेड़ेंगे, सेकेंड को नहीं छेड़ेंगे, सॉरी, लेकिन किसको छेड़ेंगे? किलोमीटर, मीटर को। तो जैसे मीटर को हम लोग छेड़ेंगे तो 3 × 10⁸ ये तो मीटर है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1000 से भाग देते हैं। समझा रहे हैं, समझो। अब बाय सेकेंड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे क्या जीरो हो गया? 3 जीरो। तो इसका मतलब है कि 10⁸ और नीचे रह गया 10⁻3। हाँ, ये मीटर किलोमीटर, यहाँ पे जैसे इसको मीटर से कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर में। किस में हो जाएगा? किलोमीटर में। तो यहाँ पे लिखना है आपको किलोमीटर। किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या ये हो गया? नहीं हुआ। 3 × 10⁻, ये 3 जीरो, इसका 3 जीरो खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 3 जीरो कट गया। तो 10 पे पावर कितना बचा? 5 बचा। और 10 पे पावर 5 लिखेंगे किलोमीटर पर सेकेंड। ये दोनों बात याद रख लेना है, हम बता दिए। यहाँ देखो, ये दोनों में कोई फर्क है? यहाँ भी 3 × 10⁻5 किलो, ये दोनों सेम है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में ये दे देता है और ये नहीं देगा तो ये दे देता है। तो दोनों में से एक कोई देगा और बोलेगा। यदि दोनों दे दे और ऑप्शन दे दे, जैसे ए बी दे दिया और सी में ऑप्शन दे दे ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी दे दिया, दोनों ऑप्शन दे दिया, तो इसमें आपको टिक लगाना है क्योंकि दोनों सही है। और डी में देता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इसको ध्यान में रखना। अब देखो, इसमें कहता है कि लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट जो है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे दो चीज लिखा है, एक लिखा है रिफ्लेक्शन और एक लिखा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यदि प्रकाश किसी तल से होकर टकराती है, किसी भी तल से होकर टकराती है, मान के चलिए प्रकाश तल से टकराया और ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्मूथ है, मिरर हो, मिरर हो, हाँ, या कोई ऐसा चीज हो इससे परावर्तित हो जाए, ठोस, यानी वो होना चाहिए वो सॉलिड। तो जैसे यहां से आया इंसिडेंट रे और डायरेक्ट वो हो गया रिफ्लेक्शन, और वहां से आया और वो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट कर गया, मुड़ा गया। जिस एरिया से आया, जिस एंगल से, इसका रूल होता है sin I/sin R, यानी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R।
ये कौन सा कब कंडीशन ये लागू होता है बेटा? जब ये कंडीशन लागू होता है जब वो कोई मिरर हो, जो वो रिफ्लेक्शन सतह हो, बहुत स्मूथ सतह हो, तब। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तब रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जब कोई किरण आती है तो कुछ कुछ होकर के इस मीडियम में अंदर घुस जाता है, कोई माध्यम में अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो और कुछ भाग मुड़ता है और कुछ भाग अंदर आ जाता है। तो यानी यहां से बाउंसिंग होता है लाइट, और इसके अंदर में जो भी मैटर होगा वो एंट्री मारता है। ये मैटर जो भी पदार्थ होगा उसके अंदर से में वो एंट्री कर जाता है, लाइट कुछ ना कुछ उसमें प्रवेश कर जाएगा। जैसे प्रवेश करेगा बेटा, तो इसी का नाम है रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम समझा दिए। अब इसमें दो चीज याद रखना, बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आई enables टू अस सी थिंग्स। यानी कह रहा है, जब हम डार्क जगह में रहते हैं, डार्क में, जिसको अंधेरा बोलते हैं, अंधेरा में यदि हम बैठे रहे, अंधेरा में बैठे रहे, तो अंधेरा कमरा में कोई चीज और एक चीज, कोई और आदमी को खड़ा कर दिया जाए, पूरा अंधेरा में कोई और आदमी खड़ा है, आप नहीं देखे हैं, तो क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं? जब किसी के ऊपर लाइट पड़ती है, तो हमारी, हाँ, जिस जिस चीज के ऊपर लाइट पड़ा, ध्यान देना, जिस चीज के ऊपर लाइट पड़ा, यहां से वो लाइट पड़ा और यहां से रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आएगी, और हमारी आंखों में जैसे रिफ्लेक्शन उसका आएगा, तब हम उस चीज को फिर देख पाएंगे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी भी चीज को यदि हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइट इसके ऊपर पर पड़ा, और वो लाइट रिफ्लेक्शन हुआ हमारी आंखों तक, और हमारी आंखों में जब रिफ्लेक्शन पहुंचा, तब हम उसको देख पाए, और तब हमारा उसका इमेज ऑपोजिट बनता है। किसी भी चीज को देखते हम लोग इस तरह है, लेकिन इसका इमेज बेटा ऐसे बनता है, इमेज ऑपोजिट, कहां पे? पश्चिम मस्तिष्क में हमारा ये बनता है। ठीक है, इनवर्स होता है, और इसका इमेज हमारा बनता है। इमेज बनने के बाद तब इसको उल्टा इमेज बनता है, लेकिन सीधा हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको कि पूरी तरह से हमारा बॉडी में वो काम करते हैं, पूरे बॉडी को संचालित करते हैं। हाँ, हर एक जगह की बातें को पहुंचाती है, और उसको फिर ऑपोजिट करके पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क सेरेबरम, और पश्चिम मस्तिष्क सेरेबेलम, सेरेबेलम या सेरेबेरियम भी बोला जाता है। तो उसको उल्टा के फिर हम लोगों का, तो तुमको उतना नहीं डीप में पूछा जाती है, पूछा जाता है कि हमारा इमेज किसी भी चीज का कैसा बनता है, तो तुमको एक ही बात याद रखना, ऑपोजिट। अब यहाँ कहा गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज सेम मीडियम ऑन स्ट्राइक, हाँ, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये अभी जस्ट बताए हैं कि यहां से कोई लाइट आया और ये रिफ्लेक्ट होके बाउंस कर जाता है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर कह रहा है कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये इसमें दो चीज है और लगा गया है, जिसको ये कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हो गया, और जैसे कहीं पर यहां सतह देखो, स्पेरिकुलर लिखा है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या है, जो समतल ये सतह जो है ना, ये फ्लैट है। कैसा है? फ्लैट है, फ्लैट है।
और ये यहाँ फ्लैट नहीं है, देखो यहाँ पे उबड़ खाबड़ है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, यहाँ पे स्पेकुलर होगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये सतह को हम लोग बोलते हैं, हाँ, स्मूथ सतह, स्मूथ। और ये क्या है, रफ सतह। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, रफ सतह। रफ इसको बोलते हैं, ROUGH, रफ। रफ जैसे होगा, जैसे रफ सतह मिलेगा तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर? कैसे? अब देखो, अपना बात समझो। देखो क्या होगा, देखो, देखो, यहाँ पे जब लाइट आएगा तो स्ट्राइक करेगा तो ये प्रॉपर जगह पे भाग सकता है। फिर इसका एक नॉर्मल लाइन होता है, बीच में डालो। फिर इस पे स्ट्राइक करेगा, फिर भागेगा, फिर स्ट्राइक करेगा, फिर भागेगा, फिर स्ट्राइक करेगा, फिर भागेगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रेगुलर वाले में। हाँ। हम्म। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि यहां से जब इस पे ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर बाउंस करेगा, ये इस इधर से और डाउन पे पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसे कर जाएगा। ये इधर उधर जिग जैग बन जाएगा, यहाँ से जाएगा ऊबड़ खाबड़, ऐसे कोई रखा रहे यहाँ पे, तो ये रफ सरफेस में क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूज मतलब फैल जाएगा, इधर लाइट चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी ये डिफ्यूज हो जाएगा। तो वही अभी यहाँ पे पूछा गया है कि यदि वो स्पेकुलर्स रिफ्लेक्शन है, हम्म, तो इसमें कारण क्या है? इसमें ये है कि बोला कि जो स्मूथ सतह होगा तो उस पे तो अच्छे से होगा, लेकिन जैसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो वो इधर उधर बाउंस कर जाएगा, इधर उधर बाउंस कर गया तो ये भी इधर उधर बाउंस कर जाएगा, उसको बोला जाता है डिफ्यूज। अब इसमें लिखा है, वही चीज में पढ़ जाता हूँ, व्हेन द रिफ्लेक्शन सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश माना अच्छे से पॉलिश किया हो गया हो, यानी पेंट किया हुआ हो, पेंट किया गया हो, पेंट किया गया हो, ठीक है। The parallel ray fallings on it are reflected parallel to one another. The reflected light goes in one particular direction. This is regular reflection or specular reflection. See below figure दिया गया है। इसमें बोला देखो, irregular reflection क्या है? When the reflection surface is rough, जब जब उसका सतह क्या होगा, खुदड़ा होगा। रफ को हम लोग कैसा सतह बोलते हैं, यानी खुदड़ा, खुदड़ा, ठीक है। तो उसको, उसमें क्या होगा, रे फॉल्स इन रिफ्लेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन इधर उधर में वो चला जाएगा। हाँ, सच एज रिफ्लेक्शन नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आंसर आपको क्वेश्चन बनाना है व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक क्वेश्चन बनाना है व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, तो इसको दोनों को याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिग्री पर ये आएगा, ये पहला नंबर, पहला पहला वाले का बता रहा है। ये कह रहा है कि मान के चलो कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल पे आया है लाइट, एक नॉर्मल लाइट देना है, जैसे नॉर्मल यहाँ पे खींचा है ये वाला नॉर्मल नॉर्मल डंडा, तो इसमें क्या इंसिडेंट यानी आप आने वाली किरण, आने आने वाली किरण, आने वाली किरण, और ये क्या होगा, आपतित, इसको हम लोग ईवी बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण 60 डिग्री पे यदि हम उसको लाए हैं एज ए मान लिए, तो वो रिफ्लेक्शन एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये इसका कहना ये हुआ।
अब कह रहा है दूसरा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे टू द मैन मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कह रहा है कि यहां से जो एक लाइट इधर से आया यहां से, और एक यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, तो दोनों एक ही लाइन पे होगा, एक ही जगह पे होगा, बाउंसिंग पॉइंट वहीं होगा, इंसिडेंट पॉइंट वहीं होगा, बस बशर्ते यह होगा आने वाला पॉइंट तो यहाँ पे टकराएगी और यहां से टकराते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तो इसको बोलता है रिफ्लेक्शन ऑल लाई सेम प्लेन, सेम मन सेम प्लेन पे होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इसका पे। अब इसमें क्या है, these law of reflection are applicable to all type of reflecting surface, including spherical surface object and anything which give out light ray, either its own reflected by it called an object। यानी कह रहा है कि कोई भी एनीथिंग गिवन टू द आउटलाइट रे, कोई भी आउटलाइट रे आता है तो आइदर उस पे इट्स ऑन द रिफ्लेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट मन हो गया वस्तु। ये वस्तु क्या है, मान के चलो कि ये इंसिडेंट रे इस वस्तु पे आया और रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है ये ठोस नहीं हो, पॉलिश नहीं हो, स्मूथ नहीं हो, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, वो डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट पे, एकदम 100% करता है। आप इसके जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या करो, कोई लकड़ी रख दो, वुड, वुड रख दो, वुड। अब वुड से तुम क्या इमेज कर, क्या तुम ये भरोसा करते हो कि ये इंसिडेंट रे आएगा और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा? ऐसा होगा? नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है मैटर के ऊपर, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वो चमकदार सतह होना चाहिए, पॉलिश सतह होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे वुड के जगह पे तुम मड रख दो, मड कीचड़ रख दो, या फिर तुम लिख दो डस्ट, सैंड रख दो, सैंड, फिर रख दो तुम डस्ट। इस सब से क्या उम्मीद करते हो कि तुम रिफ्लेक्शन आएगा? तो क्योंकि ये इसके ऊपर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? लाइट, लाइट ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर में घुस जाएगा, घुस जाएगा ऐसे ऐसे, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा वो। वही कह रहा है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे वो चमकने वाले चीज होते हैं, जैसे जो चमकता है, चमकने वाले, चमकने वाले वस्तु, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे बेटा यहाँ लिखा है लाइक, लाइक मन होता है जैसे, लाइक में लिखा है सन। सन नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमें प्रकाश रोशनी देती है। चमकने वाला चीज जैसे स्टार्स, स्टार्स तारे हो गए, सूर्य हो गया, ठीक है। और कौन है? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी जैसे हम लोग बल्ब को लगाते हैं, जैसे हम लोग बल्ब को लगाए, ठीक है, तो जैसे बल्ब के अंदर में एक फिलामेंट होता है और इसमें एक तंतु होता है, और जैसे फिलामेंट इसको हमने होल्डर को लगाए तो ये जलना प्रारंभ हो गया, ये रोशनी प्रारंभ कर दिया देना, इसे रोशनी देने लगेगा। तो ये रोशनी देने के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लुमिनियस बोलते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं इसको? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पहले किसको कहते हैं? ट्यूब लाइट एटसेट्रा टू द इमाइट, इमाइट देयर ऑन लाइट द कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या था, आंसर यहां से लिख लेना। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है इसका? जस्ट उल्टा होगा, वो ऑब्जेक्ट जिसमें कि लाइट हमें प्राप्त नहीं हो गया। जैसे, जैसे देखो, जहां नन लगा दे उसका मतलब होता है नहीं, नहीं, नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। नॉन लुमिनियस में क्या होगा? ये कहा गया है
कि द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमाइट लाइट देमसेल्फ, माने खुद से वो रोशनी नहीं दे सकते, बट only reflect or scatter the light which falls on them are called non-luminous objects। यानी किसी उसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो उसको हो सकता है थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर दे, हल्का सा वो हटा दे और नीचे उसमें अब्जॉर्ब भी हो जाए, ये ऐसा वो काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, अपने से लाइट नहीं दे सकते। जैसे फ्लावर, फ्लावर में कौन सा रोशनी है बेटा, कोई रोशनी नहीं। चेयर, चेयर में कौन सा रोशनी है, नहीं है। तो इसको टेबल, टेबल में हम लोग बैठे हैं, टेबल पे ही हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन सा लाइट है, नहीं है। तो ये सारी चीज को हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, टेबल, चेयर, बुक, ट्री एटसेट्रा आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इमेज क्या होता है, किसी भी चीज का जब किसी के ऊपर रोशनी जब पड़ता है तो उसमें एक इमेज बनता है। जब तक किसी के ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगा तो इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसे बोला गया है, image is an optical appearance product produced when light ray comings from an object are reflect from mirror or reflected through lens। यानी कह रहा है कि तभी हमारा इमेज बन सकता है जब वो किसी पॉलिश सतह से टकराए या फिर कोई दीवार से टकराए और फिर वो रोशनी हो जाए और उस एरिया में प्रॉपर लाइट पड़े, प्रॉपर लाइट पड़ेगा, इसके ऊपर प्रॉपर लाइट पड़ेगा, तब हम कमरा से में यदि और कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान के चलो ये किसी टेबल को देखना चाह रहा है, ऐसे पूरा अंधेरा घर है, पूरा अंधेरा घर है, तो पूरा अंधेरा घर है, टेबल के ऊपर एक कुछ बुक रखा हुआ है, तो क्या ये देख सकता है, यहां से इसकी आंखें कितनी भी तेज है तो क्या ये देख सकता है, नहीं। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि जब कि यहाँ पे साफ लिखा है इमेज तभी बन सकता है जब वो लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट से, ये लाइट यहां से एक रे आएगा इसकी आंखों में, इसके ऊपर जब लाइट पड़ा होगा तब यहां से रिफ्लेक्ट करके हमारी आई में आएगा, तब हम उसको देख पाएंगे, तब उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। रियल इमेज क्या होता है, the image which can be obtained on the screen is called the real image। Is cinema hall we see the image of the actress on the screen, so the image formed on a cinema screen is an example of real image। तो ये रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, हम अभी जस्ट बता देते हैं, पहले इसको पढ़ देते हैं। अभी हम तुमको एक पेज लेंगे, समझाएंगे। Virtual image, the image which cannot be obtained on the screen is called virtual image। Virtual image can be seen only the looking into a mirror। Mirror of our face is a plane mirror is an example of virtual image। Lateral image क्या है, lateral inversion क्या होता है, when the object is placed in front of the plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side of the image, and left side object appear to become to the right side image। तो lateral image में क्या होगा, जैसे आप कभी शीशा के पास खड़े हो जाना, शीशे के पास जब खड़े हो जाओगे तो इस हाथ से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट साइड में हाथ में कोई पेन वेन उठा के या कोई चीज से खाना, तो तुमको लगेगा कि हम राइट हाथ को उठाए हुए हैं, ये वाला, हाँ ये वाला लगेगा। और ये वाला हाथ जब उस पे ऊपर रखोगे, उठा के देखोगे तो लगेगा ये वाला उठाया है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल, लेटरल, हाँ, इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। और रियल और वर्चुअल हम थोड़ा भी समझा देंगे, यहां तुमको समझ में नहीं आएगा। फिर द चेंज ऑफ साइड एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मिरर, हाँ, इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। द फिनोमिनन लेटरल इन्वर्जन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से होता है। स्मूथ साइड है ये देखो,
इस तरह जो इधर दिया हुआ है ये पॉलिश है। ये कौन सा है? पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। यह सरफेस पॉलिश सरफेस। और इधर वाला जो है ये वाला है, ये मिरर है। इधर वाला में क्या है? मिरर है। इस वाले एरिया में स्मूथ है, स्मूथ। यहाँ पे मिरर है। ठीक। अब देखो, ये कहता है कि इंसिडेंट रे यानी आने वाली किरण, ये होता है आने वाली किरण। इंसिडेंट ऐसे जहां पे लकी दिया रहे इंसिडेंट रे, और ये वाला यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है, हमको लगता है, इस आदमी को लग रहा है कि मेरा जो इमेज इस तरफ बन रहा है, यहां बन रहा है, और यहाँ पे उस शब्द, कभी कभी क्या करो, गाड़ी में जो ऑब्जेक्ट मिरर ऑन द ऑपोजिट साइड जो देखने के लिए लगे होते हैं, उसमें सामने में देखना, उसमें क्या होता है, लगता है आदमी आगे से आ रहा है, आगे से। पीछे वाला बैक साइड वाला मिरर जब हम देखते हैं तो लगता है आगे तरफ से आ रहा है, लेकिन आता है रियल में किधर से? पीछे तरफ से। तो आगे तरफ से तो आ नहीं रहा था। तो आगे तरफ से जो लगता है, दैट इज द वर्चुअल इमेज, दैट इज नॉट रियल। रियल तो इधर से है, वही वाला इमेज बनता है इसमें। तो हम थोड़ा सा इसमें समझा सकते हैं तो समझाते हैं। इसी पेज पर देखो, देखो पहले हम लोग देखते हैं। ये वाला सतह पॉलिश होता है, ये वाला सतह समझाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पोल। हाँ, पी बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं एफ, फोकल लेंथ। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, ये जो है ना, पूरा पूरा जो है ना, रेडियस क्या होता है? मिडिल वाला होता है। अब यहां से लेके पूरे पूरे पे हम यहां से घूम जाए, यहाँ से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि इसका यहां से रेडियस ये आधा है। ठीक है। क्योंकि इससे आगे जब हम घूमेंगे ऐसे, तो ये पूरा एक सर्किल बनेगा। ये देखो, हम बता रहे हैं, फिर मिटा देंगे। ये देखो, ये घूम जाएगा ऐसे बेटा, ऐसे। ये देखो ऐसे। तो ये पूरा एक सर्किल बना, तो इतना दूरी यहाँ भी होगा, इतना दूरी इधर भी होता है। इसीलिए ये राउंड में होता है, जो बीच वाले होता है उस रेडियस होता है, हम पढ़ा चुके हैं कई बार। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इसको रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, हटाते हैं इसको। ठीक है, फिर से इमेज बता देता हूँ। देखो, तो ये साइड में जो रहते हैं, ये पॉलिश सतह है, पॉलिश सतह। इस जगह पे इसको पी बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर। तो ये वाला, इस वाले इधर वाले एरिया को बोलते हैं पॉलिश, पॉलिश, पॉलिश। हाँ, पॉलिश सतह। तो ये पॉलिश्ड है, और ये वाला अनपॉलिश्ड है। इसका नाम है केव की तरह बना, गुफा की तरह टेढ़ा कोई चीज रहे तो केव होता है, केव मन होता है गुफा। तो कॉनकेव, इसका नाम है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है। पहला होता है कॉनकेव, और ये दूसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसको बोलता है अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ओ, उत्तल दर्पण, इसमें ध्यान देना, जब कोई प्रकाश की किरण, ये पोल थोड़ा इसको बढ़ा दो, ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, इसका नाम है पूरी ये वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस नाम है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से कोई किसी भी आदमी को यहां पे खड़ा कर दिया जाए या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए आप, तो ये ऑब्जेक्ट जब हम इस लाइन पे खड़ा कर दें और यहां से इसका एक रे गुजारे ऐसे, ठीक है, एक रे इधर से ले गया और रे जैसे गुजारेंगे तो ये कहां से आएगा, फोकल लेंथ से, कहां से गुजरेगा, फोकल लेंथ से, चढ़ा हो गया लाइन रे, कहां से गुजरेगा ये, फोकल लेंथ से, ठीक है। तो यहां से एकदम फोकल लेंथ पे ले आओ, ठीक है, ये फोकल लेंथ पे आएगा। अब आपको ये देखना है, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर था और ये हो गया फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है। इस वाले को बोलते हैं फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल, ये पी है। अब ये कहता है कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो दो चीज याद रखना इसमें, तब इमेज कैसे बनेगा, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ऑब्जेक्ट यदि एक्स, इसको साइन कन्वेंशन भी हम समझा देंगे अच्छे से, पहले तुम पहले इसको समझो रियल इमेज होता क्या है। और यदि कोई यहां से लाइट को, यहां से क्या किया, लाइट को पैरेलल देगा तो वो हो जाएगा, जैसे पैरेलल तुमने लाइट ले गया तो वो फोकस लेंथ पे कर्व हो जाता है, फोकस लेंथ पे कर्व, यहाँ पे कर्व लाइन हो जाएगा, कर्व रे हो जाएगा। और यदि यदि तुम फोकस लेंथ पे गए हो, फोकस लेंथ पे गए हो लाइट लेकर के, जैसे प्रकाश की किरण फोकस लेंथ पे लेके गए, ठीक है, तो फोकस लेंथ पे यदि तुम डायरेक्ट लाइट को ले जाते तो ये क्या हो गया, पैरेलल चला जाएगा, कहां चला जाएगा, पैरेलल लाइन गुजरेगा ये ऐसे पैरेलल, ठीक है। थोड़ा सा भी यहाँ स्पेस मत देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये कहीं छूट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एकदम ये ऐसे आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना एकदम जरा भी, क्योंकि यहाँ फिसलन है, ध्यान रखना। अब कहता है कि इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, जैसे जहां पे टक्कर हुआ ना, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे कोई यदि ये देखो मान के चलो ये ऐसे खड़ा था ना बेटा, तो इसका यहाँ पे इमेज बनेगा, तो कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा ऐसा। तो इन्वर्टेड इसका नाम हो गया, जैसे जहां पे दोनों दोनों लाइन जहां पे टक्कर हुआ, प्रकाश की किरण जहां दोनों आपस में टकराया, तो वहीं पे कट लगेगा, जहां जिसको हम लोग इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं, इंटरसेक्ट रे बोलते हैं, जैसे इंटरसेक्ट हुआ वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। और इमेज कैसा होगा, यहाँ पे रटना कुछ नहीं, ये सीधा था, ये स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट कैसा था, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट था, स्ट्रेट था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डाउन तरफ में उल्टा हो गया, तो इसको बोलता है इन्वर्टेड, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब रियल और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि देखो ये आदमी खड़ा था ऐसे और ये हो गया ऐसे, इसका पैर ये यही यही प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है लेकिन उल्टा हो गया, तो रियल इमेज बना लेकिन वो उल्टा इमेज बना, इसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है,
तो उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब क्या था, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बताते हैं आपको, ठीक है। देखो, यदि बोलता है लाइट को इस तरह, हम लोगों का बारे में तुम पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर लेना। तो क्या होता है, जब हम लोग प्रकाश की किरण जब इसको इन्फिनिटिव से ले जाते हैं, तब तो वो बनता है रियल इन्वर्टेड। और फिर बहुत कहीं अनंत दूरी से इसको लाते हैं प्रकाश, तब क्या होता है, इसको लाते हैं इस जगह से, तब फिर लाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से, फिर लाते हैं फोकस लेंथ से, और फोकस लेंथ से और क्या पोल के बीच से जब इसको प्रकाश की किरण यहाँ पे पकड़ाएंगे ऐसे, यहाँ से किरण जाएगी और ये वर्च इस पे चला जाएगा, और किस पे, फोकस लेंथ पे, फोकस लेंथ पे जाएगा। और फिर यदि फोकस लेंथ पे नहीं, हम पोल से ले जाए, कहां से ले जाए, पोल से ले जाए, पोल से, तो ये क्या होगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये देखो, ये ऐसा चला जाएगा, चला जाएगा। तब यहां से क्या होता है, एक ऐसे रे जाता है ऊपर की तरफ, ऐसे, ऐसे चला जाएगा। और इसका देखो, ये सीधा से ऐसे जाएगा, ऐसे। वर्चुअल इमेज कैसे बनता है देख लो यहाँ पे। और ये मालिक ऐसे जाएगा, सीधा जा रहा था, ऐसे, ऐसे जा रहा था, एकदम सीधा। तो यहाँ पे टक्कर होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमको लगेगा वर्चुअल इमेज होगा। हाँ, हाँ, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होगा कि यहां से लगेगा कि ये कहीं नहीं चिपका, ये तो पैरेलल हो गया, ये दोनों के बीच में पैरेलल हो गया, वो कहीं अनंत दूरी पे जाके मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल इमेज, जब इमेज इस साइड में बने, ये आदमी का इमेज इस साइड में बने, तो आपका ये क्या हो गया, पॉलिश सतह था, पॉलिश सतह के उस साइड में, जैसे मिरर में हम लोग देखते हैं कि पीछे में कोई खड़ा है, लेकिन तुम्हारा ही इमेज है, पीछे में कोई तो है ही नहीं। तो इसको यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज यानी मिरर के मिरर के मिरर के किधर, बैक साइड, बैक साइड। यदि बैक साइड इमेज बन रहा है, तो वो कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो दोनों चीज हम समझा दिए, क्या समझा दिए, वर्चुअल इमेज क्या है और रियल इमेज क्या है। चलो आगे चलते हैं। इधर कुछ रहा तो देख लेता हूं, कुछ रहा क्या, नहीं है। चलो, अब बोल रहा है, the image of real object always virtual, such image cannot be taken on the screen। यानी क्या क्या कह रहा है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बता रहा है, किसके बारे में, इसी के बारे में, ठीक है। देखो, ये कह रहा है कि द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्चुअल होता है, वर्चुअल होगा। और क्या होगा, कहाँ से हम लोग कहाँ चले गए, हाँ, ये हो गया, ये हमने तो पढ़ा दिए, यहाँ से स्टार्ट था, ये भी हो गया, और ये बता दिए रियल इमेज, यहाँ पे देख लो। अब एक, द इमेज फॉर्मेटन इज प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लेन मिरर में इरेक्ट मतलब होता है सीधा, जैसे कोई बोल दे इरेक्ट क्या होता है, तो इमेज एकदम सीधा बनेगा, ऐसे इमेज कोई बौना तौना नहीं बने, एकदम सीधा, करेक्ट, इरेक्ट, सीधा, ठीक है। और वर्चुअल में, वर्चुअल इमेज जो होता है, अभी इस साइड में हम बनाए थे, इस साइड में, तो इस साइड में होगा, ये कौन सा इमेज, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन क्या होगा, इरेक्ट होगा, एकदम सीधा होगा, यही बोल रहा है। कोई इसमें उल्टा सुल्टा नहीं बनेगा, जैसे यहाँ इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा ऐसा था ना, तो ये ऐसा ही बनेगा इधर, इस तरह नहीं बन जाएगा,
यही बोल रहा है, इसका मतलब ये होगा। और इधर से लार्ज भी होता है, छोटा रहेगा तो उधर लार्ज बनता है। The image formed is plane mirrors as is far behind the mirrors as the object is the form of front of the mirror. And the image formed by plane mirrors lateral inverted is the left side of the object become the right side of the image of vice versa. तो ये सब उसका रूल है। क्या क्या रूल है समझ में आ गया? तो सारा टॉपिक समझ में ना, यानी कह रहा है कि इमेज का जो फॉर्मेशन प्लेन मिरर पे होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली मतलब प्लेन मिरर क्या होता है, ये देखो, ये प्लेन मिरर है, एकदम पूरा प्लेन मिरर है, ऐसा बना हुआ है। अब ये कह रहा है कि लेटरली इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा। जब इसमें पॉलिश इधर तुम किया हुआ है तो ये तो पार नहीं जा पाएगा, ये तो रिफ्लेक्ट होगा। और जैसे रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं ये टकराएगा किसी दूसरे लाइन से, ऐसे कट लगेगा, जहां पे कट लगेगा तो वहां इमेज होगा। अभी जस्ट बता चुके हैं, एक बार बार एक ही चीज नहीं करना है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव अभी बता दिए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो उसमें हम बता देते हैं, कॉनकेव पढ़ा दिए थे, कॉन्वेक्स वाले में थोड़ा बता देते हैं, और साइन कन्वेंशन बता देते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, फिर हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि कितना तरह के ये इमेज फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना? कॉन्वेक्स मिरर देख लो। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? देखो इसी में बता देते हैं, जगह का कमी है, यहीं पे बता देते हैं। देखो, जब इस एरिया की तरह ऐसे बनाओगे, है ना, है ना, इसका पीठ पे इसका ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला पॉलिश होगा, नीचे वाला, ये वाला। और इस पे क्या होगा, इस पे जब कोई भी किरण स्ट्राइक होगा, इससे स्ट्राइक करेगा तो ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इससे चला जाएगा, इससे भाग जाएगा। अब तुम इधर से लाओगे ऐसे तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है? इसको इसको हम लोग जैसे इसके ऊपर, ये इसमें बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस इसमें भी होता है, इसमें एक प्रिंसिपल लाइन, जैसे स्ट्राइक कराओगे तो ये हो गया प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें कह रहा है जैसे लाइट को हम स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। इसमें चिपकना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर चिपक के जाएगा। जैसे तुमने ये स्ट्राइक करवाया इसके ऊपर किया तो ये क्या होगा, इधर से चला जाएगा इससे। ठीक है ना? तो अब ये कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर टाइट स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस कॉनकेव मिरर। हाँ, इसको इसको देखो यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा रे, इसको कन्वर्ज उसको, इसको डाइवर्ज बोलते हैं, डाइवर्ज, डाइवर्ज। और क्योंकि इन्होंने जो लाइट को है ना डाइवर्ज कर दिया, देखो इधर से लाया इधर भेज दिया, डाइवर्ज कर, लेकिन उसमें कॉनकेव वाले को, कॉनकेव कॉनकेव मिरर जो था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्ज, कन्वर्ज, कन्वर्ज, कन्वर्ज मिरर, कन्वर्ज। हाँ, कन्वर्ज मतलब यहां से जितना भी लाइट आता है इसके ऊपर जा रहा था, आ रहा था, ये क्या हो रहा था, सबको कन्वर्ज कर रहा था। हाँ, कोई इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा था, सबको कन्वर्ज करके इधर एक ही तरफ में रास्ते में भटका रहा था, ऐसे जाके कहीं ना कहीं टकराएगा, कि जहां पे उस कहीं ना कहीं मिलता था। लेकिन डाइवर्ज में देखो, यहां से आया फिर चला गया, डाइवर्ज हो गया, यानी आया चला गया, तो उसको डाइवर्ज बोलते हैं। क्लियर? साइन कन्वेंशन थोड़ा बता देते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे। ये तो बहुत एट इन्फिनिटिव से लाइट आया, हम थोड़ा इसको भी समझा देते हैं, देखो यहीं से आ जाते हैं। ये बोला कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ द, ये हम अभी जस्ट समझाए। इसमें देखो एट इन्फिनिटी मना ये बोलता है अनंत, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, जब ये क्या हुआ पैरेलल आया, अभी जस्ट समझाए, पैरेलल आएगा तो स्ट्राइक किस पे होगा, फोकस लाइन पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम आर लिख दिए थे वहां,
तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलता है। रेडियस हम आर इसलिए लिखे ताकि तुमको समझ में आए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या। तो आर है, रेडियस है वो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आर लिख दो या सी लिख दो, दोनों बराबर है। तो कहाँ पे देखो, एक जगह आके फोकस लेंथ पे आ गया। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल था तो फोकस पे आया, लाइन पैरेलल था तो फोकस पे आया, सब आया तो कहाँ हुआ, इस पे आया। तो ये एट इन्फिनिटी आएगा तो ये बनेगा। अब ये कह रहा है ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर। ठीक है। और इस ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा, मैं अभी जस्ट बताया, जिसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा था, देखो यहाँ पे। लेकिन जैसे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक किया, इन्फ्लुएंस हो गया, तो लगेगा लगेगा कि ये पीछे से कोई इमेज, ऐसा लाइट वहां से आ रहा है, ऐसे लगेगा आपको। लेकिन ऐसा आता नहीं है। फिर इधर से आपने स्ट्राइक किया तो फिर ये इधर मोड़ देगा, तो लगेगा कि यहां से लाइट आ रही है। तो यहाँ इस वाला एरिया वर्चुअल इमेज बनाएगा, यहाँ पे रियल इमेज नहीं होगा। ठीक है, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। ठीक है, फिर ये समझ में आ गया। इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, हम सब पहले बता दिया हूं। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, F बराबर R/2। अच्छा, इसको ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कहीं से नहीं। ये देखो, हम पढ़ाए थे रेडियस में। रेडियस, ये वाला रेडियस बोलते हैं इसको। रेडियस को ही यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा है। यहां से पोल तक की दूरी, बीच में क्या पड़ रहा है, एफ पड़ रहा है। अब कह रहा है कि इसका आधा करना पड़ेगा तब ना, ये तो इसका आधा है। तो आर बराबर क्या होता है, हाँ, तो आर बराबर, जैसे यदि इसको हम यदि आर मान लेते, तो रेडियस बराबर, रेडियस हो गया पूरा यहां से यहां तक का आधा दूरी, और यहां से यहां तक का आधा दूरी, ये दोनों को मिलाएंगे 1/2 प्लस 1/2, एक हो जाएगा। इसका मतलब एक के बराबर वो है। इसीलिए इसको हम लोग रेडियस को नहीं करके यह सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है इसको। ठीक है, तो एफ बराबर यानी फोकल लेंथ बराबर होता है, फोकल लेंथ बराबर एफ बराबर R/2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, कुछ मत रटो, समझो। देखो, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिसको हम लोग आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, ये मान के चलो 0 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ओ सी का दूरी हम निकालने के लिए क्या करते हैं, ओ एफ प्लस सी एफ लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब ओसी का डिस्टेंस चाहिए, तो ये कुछ नहीं पता है, तो हमको इसका ये पूरा एक्स है, पूरा एक्स है, यहां से यहां तक पूरा एक्स है। तो आधा x/2 ये होगा, ये भी x/2 होगा, आधा होगा। तो इसीलिए इसका नाम ये रखा गया एफ बराबर R/2। जो भी यहाँ पे रेडियस होगा उसका फोकल लेंथ निकालें, क्योंकि ये तो आधा है, तो रेडियस का आधा करना पड़ेगा। तो ये जैसे रेडियस का आधा करेंगे तो वहां फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो एफ बराबर होता है R/2, ये याद रखना। ठीक है, चलो। तो फिर यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, एक सूत्र ये बन गया, एक इसी सूत्र बनेगा। तो आर बराबर क्या होता है, 2f। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये हम बता चुके हैं, जब स्ट्राइक करेगा ऐसा तो यहाँ पे आएगा, और स्ट्राइक करेगा ऐसा तो यहाँ पे जाएगा। फिर ये देख लो, ये सब अलग अलग प्रकार के स्ट्राइक किया है, इसको देख लेना। हाँ, अब एक चीज और याद रख लेना कि हाँ, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा तब तुमको समझ में आ जाएगा, बाकी इसको समझाएंगे। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन इसको समझ लेते हैं। इसमें देख लो, यहाँ हमने दो तीन चीज देखा। क्या देखा, कि जब पोल्स, यहां से पोल है, यहाँ पे फोकस लेंथ है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे खड़ा किए थे, ऑब्जेक्ट को यहां से जब लाइट ले गए थे, तो यहाँ ये किसके ऊपर स्ट्राइक किया था, फोकस लेंथ। यदि हम इसको फोकस लेंथ पे ले गए थे तो स्ट्राइक किया था ऐसे, और यदि हम इसको यहाँ पोल पे ले जाएंगे तो पोल से इसे चला जाएगा। तो दो तीन चीज याद रखना। यहाँ पे तो तीन चीज बता दी है, तो यहाँ पे वही बताया। यहाँ पे देखो,
पोल पे ले गया है तो पोल से इन्फ्लुएंस हुआ। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट में पैरेलल में ले गया था, पीछे वाला हम देखो पैरेलल वाला दिखाते हैं, यहाँ पैरेलल ले गया है तो देखो फोकस लेंथ पे गया, तो पैरेलल हम लाए तो यहाँ देखो फोकस पे लाया है। फिर क्या था, दूसरा पॉइंट में दिया होगा कि फोकस लेंथ पे ले गया था, देखो फोकस लेंथ पे ले गया तो पैरेलल आया, यहाँ वाला देखो पैरेलल लाया, ये पैरेलल लाया क्योंकि हमने इसको टेढ़ा लाया था। तो यहाँ भी देखना बेटा, यहाँ देखो यहाँ पे टेढ़ा लाया है तो क्या हुआ, पैरेलल चला गया, गया है ना। तो ये वाला उसमें बता दिए। उसके बाद हम क्या किए, एक चीज और याद रखना, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट ले जाओगे, एक बात एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बात याद रखना, ऐसे है तो ये P है, ये F है, ये C है। यदि तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को ले जा रहे हो ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल होता है जिस पथ पे वो जाता है उसी रास्ते पे वो वापस आ जाता है, कोई तरह का ये नहीं करना है, याद रखना। याद देखो, देखो जिस रास्ते पे गया है उसी रास्ते पे वापस आ गया तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहते हैं। क्लियर, ये सब चीज तुम जानते हो, बार बार एक ही चीज करना नहीं है, इसलिए ध्यान में रखना। साइन कन्वेंशन याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये फॉर्मूला लिखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल कितना मीटर, इतना मीटर। तो क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाय 2 बताए हैं अभी। तो एफ बराबर आर रेडियस क्या दिया 20 बटे 2, 10 दूनी 20, तो फोकस फोकस लेंथ कितना निकलेगा 10 मीटर। ये हो गया आंसर। इसमें क्या करना है समझना है। उसके बाद देखो मिरर फार्मूला देख लो, मिरर फार्मूला ये है, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये याद रखना, यहाँ प्लस होता है। और इसका मैग्निफिकेशन होता है m बराबर माइनस v बाय यू, हाँ, और h डैश बाय एच भी होता है इसी में, इसी का भी फॉर्मूला आता है। तो इसके साथ माइनस v बाय यू, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो m बराबर एक साथ लिख दो इसके पीछे, तो m बराबर h एच डैश बाय एच इक्वल्स टू माइनस v बाय यू। ये पहला फॉर्मूला। यहाँ पे H2 H1 लिखा है, सब कुछ नहीं है, कुछ मत करो, H1 H2 लिखा है। तो H2 का मतलब हो गया जो इमेज m बराबर हो गया h डैश बाय h इक्वल्स टू माइनस v बाय u, क्या है इसको भी जस्ट बताते हैं, थोड़ा सा देखो, टाइम ओवर हो गया, थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखो हम बताइए थे, देखो एक चीज और याद रखना, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को कैसे समझे, देखो ये है, कोई सा भी मिरर ऐसे रखा रहेगा, समझना ये पॉलिश एरिया है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझ लो, हम लोग ये पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये वाला, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, और ये होता है y डैश। ये वाला होता है प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये होता है देखो क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 जाता है, 2 जाता है, 3 जाता है, जो भी होता है ये प्लस में है। ये हो गया -1, ये -2, ये -3, ऊपर वाला 1 2 3, -1 -2 -3, ऐसे होता है, ठीक। तो x एक्सिस में देख लो क्या है, माइनस, तो यहाँ इसको बोलता है माइनस और प्लस, ये कन्वेंशन याद रखें। ये नीचे वाले को बोलते हैं माइनस और माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं पहले प्लस और माइनस, ठीक। यह साइन कन्वेंशन, यदि समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। जहां से तुम ड्रॉ कर रहे हो लाइन, तो वहां से यदि इस एरिया से कोई भी ऑब्जेक्ट यदि खड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा कर दिए, तो इस वाला एरिया को देखो, इस वाला एरिया में यहाँ देखो कैसा एरिया है, ये वाला प्लस एरिया है, तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं एच,
और एच को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और जब ये इमेज यहाँ पे टकरा के वापस एफ पे जाता है, एफ पर, और यहाँ पी पे, और यहाँ सेंटर पे, तब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इमेज देते हैं, ये वाला जो इमेज है। अब यहां से जब हम फोकस लेंथ पे जाते हैं, इधर ध्यान दें, हम फोकस लेंथ पे गए और यहां से टकरा के जब वापस चला गया, तो यहाँ पे इमेज बनेगा कैसा, उल्टा, ऐसे। अब ये वाला एक्सिस कैसा, एक्स एक्सिस। तो जैसे एक्स एक्सिस होगा तो एच डैश क्या हो जाएगा इसका, माइनस में। नीचे वाला क्या है, माइनस में, तो एच डैश होता है माइनस में। ऊपर वाला में जाएंगे तो एच डैश, एच क्या होता है, एच क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसको प्लस में लेना हमेशा। और एच डैश क्या हो गया, माइनस में लेना होगा, क्योंकि वो इसलिए वहां माइनस लिखा रहता है। हाँ, तो एच डैश बाय एच, ठीक है, माइनस में लिया जाता है इसको, क्योंकि ये इमेज जो बन रहा है किस एरिया में बन रहा है, इस एरिया में बन रहा है, नीचे की ओर। तो एच को लेंगे माइनस में, ठीक। इधर से जब ऑब्जेक्ट आएगा, यू इसको बोलते हैं, यू, और जैसे इमेज बनेगा, इमेज बना यहाँ पे, इसको यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हम लोग भी बोलते हैं। भी हमेशा माइनस में लिया जाएगा, इसमें, किसमें, कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में भी क्या लेंगे, माइनस में। तो एफ क्या है, एफ किस लाइन पे है, तो एफ भी लेंगे माइनस में, क्योंकि ये देखो, ये वाला लाइन किधर की है, माइनस की ओर है, तो इसको लेंगे। लेकिन ये वाला इधर जब कभी कभी वर्चुअल इमेज बनता है इधर, और इधर से वर्चुअल इमेज बन जाएगा, इधर तरफ कहीं पे वर्चुअल इमेज इधर से बन जाएगा यहाँ पे, तो इस वाला एरिया में क्या है, प्लस में होता है। यहाँ देख लो, साइन कन्वेंशन ये प्लस में। तो ये याद रखना, साइन कन्वेंशन इसको बोलता है, ठीक है। तो तुमको इतना याद रखना, इसमें हम लोग क्या देख लिए, यू लेंगे माइनस में, भी लेंगे माइनस में, एफ भी लेंगे माइनस में, ठीक है। लेकिन एच ले लेंगे प्लस में, और एच डैश ले लेंगे माइनस में, ठीक है, माइनस में। ये याद रखना, ये है साइन कन्वेंशन। कुछ नहीं, जो एक्सिस पढ़ा है ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो इस डायमेंशन को पढ़ा है कि ये वाला 0 0 होता है, इधर वाला माइनस प्लस होता है, और इधर वाला प्लस प्लस होता है, और इधर वाला माइनस माइनस होता है, और इधर वाला प्लस और माइनस होता है। ये क्या है, प्लस माइनस। यदि मान के चलो यहाँ पे हमने एक मिरर बना लिया, ऐसे बना लिए, तो ई पार्ट में जो भी होता है, यहाँ से कोई ना कोई लाइट अभी हम ले गए थे, तो यहाँ ई वाला एरिया कैसा है, माइनस वाला, ई वाला एरिया से इधर से लाइट गया तो माइनस होगा, तो इसलिए यू माइनस में होता है। इमेज जब भी बनेगा तो इस एरिया में बनेगा, इधर नीचे की ओर, तो ये वाला एरिया कौन सा है, नेगेटिव एरिया है, इसलिए भी क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा, एफ भी यहाँ है इस लाइन पे, तो ये वाला लाइन कैसा है, माइनस, तो एफ भी किस में होगा, माइनस में, ठीक। इसीलिए इसको बोला जाता है, तो इसमें याद रखना। तो मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। मैग्निफिकेशन m बराबर, तो क्या हो जाएगा, h डैश बाय h इक्वल्स टू माइनस v/u, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखना, क्लियर। इतना ही रहने दो, फिर हम लोग देखते हैं बाद में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, और टोटल फिजिक्स पढ़ाएंगे हम, टोटल फिजिक्स। जितना चैप्टर फिजिक्स है इसमें तुमको बहुत अच्छे से समझा देंगे, ध्यान रखना, इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। मेरा भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और कोई भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। टेक केयर इन फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू।